ओम श्री गुरुवे नमः। आनंदम आनंदकर प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोधियुक्तम योगींद्रम ईशम भवरोग वैद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यम अहम नमामि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेतोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान आज हमारा प्रवचन 30वां आरंभ हो रहा है। अध्याय 3 का मंत्र नंबर 1-2 और अध्याय है जगत कारण ईश्वर तत्पदार्थ शोधन। मंत्र लेते हैं भगवान की। य एको जलवानिशत ईशनिभिः सर्वान् लोकानिशत ईशनिभिः य एव एक उद्भवे संभवे च य एतद्वि दुर्मृतास्ते भवन्ति। दूसरा मंत्र है एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्य इमां लोकानिशत ईशनिभिः प्रत्यंग जनान तिष्ठति संचुको चान्तकाले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपः। अर्थ है, जो एक मायावी है वह अपनी ईश्वरीय शक्तियों से सब लोकों का शासन करता है। वह अकेला ही सृष्टि की उत्पत्ति और उद्भव के समय ऐश्वर्य योग से युक्त हो जाता है। जो इस ईश्वर को जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। ये पहला मंत्र था। और दूसरे मंत्र की व्याख्या है एक ही रुद्र है, इसलिए किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं है। वही जो इन लोगों का शासन अपनी ईश्वरीय शक्तियों से करता है, वही जो सब जीवों के भीतर स्थित है, वही समस्त लोकों की रचना करके उनकी रक्षा करता है और प्रलय काल में उनका संकोच कर लेता है। जगत का जो मूल तत्व है उसकी मीमांसा प्रारंभ कर रहे हैं। वेदांत में जिस ब्रह्म के ज्ञान की बात कही गई है उसके लिए यह आवश्यक भी है, क्योंकि यह जो जगत दिखाई पड़ रहा है वह नाना ही नाना दिखाई पड़ रहा है। क्या शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और क्या आँख, कान, नाक, रसना और त्वचा, और क्या अंतःकरण, और क्या पापी पुण्यात्मा, सुखी दुखी जीव, सब अलग अलग भास रहे हैं। यदि इसके मूल मसाले का, जिस मसाले से यह नानत्व बना है, इसके मूल उपादान का, जिस सोने में ये जेवर बने हैं, उसका विचार नहीं किया जाएगा तो जगत का मूल कारण अद्वितीय है, यह बात समझ में नहीं आएगी। यह कहो कि यह नानत्व हमें दिखता है इसलिए नानत्व है, और यदि आँख और मन बंद कर लें तो इसमें नाना नहीं है, तो फिर भी यह प्रश्न तो रहता ही है कि आँख खोल लेने पर नानत्व कहाँ दिखता है, और यह अंतःकरण नाना कैसे है, इंद्रियां नाना कैसे हैं। केवल कल्पना के बल पर, बिना मीमांसा के, बिना मनन के, बिना निधिध्यासन के ऐसे ही मान बैठना कि यह सब ब्रह्म है, यह तो दुकानदारी की जल्दी के कारण होता है कि जल्दी से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाए तो दुकान का काम संभालना है, या नौकरी करनी है, या कमाई करनी है, या बच्चे पैदा करने हैं। वह जो जल्दी रहती है, माने वैराग्य की जो न्यूनता रहती है, और परमार्थ ज्ञान को ठीक ठीक प्राप्त करने के लिए जो जीवन में दृढ़ता नहीं रहती है, उसी के कारण झटपट मान लिया और आंख बंद कर ली और बोले कि ब्रह्म के सिवाय और कुछ नहीं है। न आत्मा के बारे में विचार किया, न जगत के बारे में, न ब्रह्म के बारे में विचार किया। इसलिए पहले अध्याय में कारण की मीमांसा की गई है और दूसरे अध्याय में विस्तार से यह बात बताई गई कि ध्यान कैसे करना चाहिए,
क्योंकि बिना ध्यान के परमात्मा में छिपी हुई शक्तियों का ठीक ठीक अनुभव नहीं होता है। तो ध्यान कैसे करना चाहिए और ध्यान लगने पर किस प्रकार सर्वज्ञ परमात्मा का दर्शन होने लगता है, तो दूसरे अध्याय में बताया। एषः देवाः प्रदिशोः अनुसर्वः पूर्वोः जातः स उगर्भे अन्तः। प्रणाम भवन। इससे आगे का जो है कर लेता हूँ। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।